अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दाल चावल खाना किसको पसंद नहीं होते। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दम पोस्ट दाल। आप घर में किससे कैसे बना सकते हैं। इसके साथ मैंने बनाए थे बॉइल्ड राइस और सैलड बनाया था, और खाने में मुझे तो लंच में बहुत मज़ा आया था। बहुत मज़े की ये दाल बनी थी। तो बनाने में बहुत ही आसान और सादा सी है। दम पोस्ट गोश्त तो बहुत दफ़ा ट्राई किया होगा। दाल कैसे बनती है आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए हाफ कप के करीब चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे और हाफ कप के करीब मूंग की दाल। 2 दालें इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। चने की दाल और मूंग की दाल जो है इक्वल क्वांटिटी में लेंगे और इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले दाल को 10 मिनट पहले दोनों दालों को मिक्सअप करके मैंने भिगो दिया था। अगर आप खुले मुंह वाले बर्तन में बना रहे हैं, मतलब प्रेशर कुकर के अलावा आप किसी बर्तन में बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने 3 ग्लास के करीब पानी डालना है ताकि दाल फुली अच्छे से कुक हो जाए। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1 से 1.5 ग्लास पानी काफ़ी होगा। तो आप उसी हिसाब से पानी की मेजरमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1 खाने का चम्मच जाएगा सफ़ेद जीरा, उसके बाद आधा चाय का चम्मच राई डालेंगे, राई। उसके बाद 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी, नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 चाय के चम्मच डाला था। ये तमाम मसाले इसके अंदर डालने के बाद मज़ीद ही हमने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने तो साबुत ही डाल दी थी, और क्योंकि इसने काफ़ी टाइम लेना है, 1 घंटा तो ये लेगी कुकिंग टाइम, तो उसमें ये बेहतरीन रेडी हो जाएगी। उसके बाद ये दाल फाइनली कुक हो चुकी है। मूंग की दाल जो इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गई थी, और चने की दाल जो है वो आपको नज़र आ रही है वो बिल्कुल साबुत है, लेकिन दोनों दालें बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। मेन चीज़ जो इसको इसके टेस्ट को ज़्यादा करती है, बढ़ाती है, वो होता है इसका तड़का। तो इसका तड़का बनाने का क्या तरीका होता है मैं आपको बताती हूँ। इसका तड़का बनाने के लिए हमने लेना है 4 बड़े खाने के चम्मच आपने प्याज लेना है, और इसके अंदर आपने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद जैसे प्याज का कलर चेंज हो गया ना, डार्क नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद ना हल्की से बस भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना कीजिएगा कि उसकी सारी स्मेल ये उसकी सारी खुशबू जो है वो आप ख़त्म कर दें। बस 2 से 3 सेकंड बस भून लिया आपने। तो उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च डाल दें, गोल वाली लाल मिर्च डालें और सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। फाइनली हमारा तड़का रेडी हो गया। इसी के साथ बस इतने से तड़के के साथ ये बहुत कमाल की बनी थी। और नॉर्मली जितनी भी आप दालें खाते हैं ना, उससे टोटली आपको इसका टेस्ट हट के लगेगा, और किसी भी वो ढाबा स्टाइल दाल से इसका टेस्ट आपको कम नहीं लगने वाला। बहुत ही कमाल का लगा था मुझे टेस्ट इसका। अगर आपको देसी घी खाने में पसंद है ना दाल में, तो फिर आप कुकिंग ऑयल की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी के साथ आप तड़का लगाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको राइस के साथ खाना था, इसलिए देसी घी का तड़का नहीं लगाया था, मैंने कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल किया था। ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।